फैसल भाई क्या हो रहा है भाई? यार सादिक ने तो बड़ी भिगो भिगो के आप लोगों को लगाई हैं और लग ये रहा है कि अब आप लोगों के तो बंदे जो थे वो अमेरिका के वफद से मिले, अमेरिकन से, तो बात ही नहीं कर सके इमरान खान की रिहाई के मतलब। और आप भी तो एक, आप और फवाद चौधरी साहब एक लंच में थे, डिनर में थे आई थिंक, ये अमेरिकन वफद, तो बातचीत नहीं हो रही इमरान के अमेरिकन के जरिए? सर क्या हो रहा है? कमरान भाई, जो अमेरिकन डेलीगेशन है वो कोई ऐसा जो थाना चूंग या मजांग थोड़ी है कि जिनसे आप ये बात करेंगे। एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं जिनके साथ गुफ्तगू करनी होती है। आप इमरान खान साहब कभी भी ये नहीं चाहते, और ऑब्वियसली उनके डायरेक्शंस के मुताबिक जो है जो गुफ्तगू है ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, जो कॉन्स्टिट्यूशन मुअत्तल है, जो डेमोक्रेसी के जो बेसिक स्पिरिट्स हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, उनकी अदम फरहमी के ऊपर, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर करने के ऊपर गुफ्तगू होती है। जो डिप्लोमेटिक कॉरिडोर में बातें होती हैं वो बिल्कुल और तरीके से की जाती हैं। उसके कोई ज़वाबित होते हैं, उसके कुछ असूल होते हैं। वो इस तरह से तो बात नहीं की जाती। इस तरह से तो बात खैर अपने लोगों के साथ भी नहीं की जाती कि आप कहें कि जाके डाला जेल का दरवाज़ा खोले, इमरान साहब को बाहर करें। दो का ख्वाहिश हमारी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन जब आप गुफ्तगू करते हैं तो उस गुफ्तगू तो फिर स्पीकर ने इस तरह क्यों आप लोगों को, स्पीकर ने कोई तंज किया है फैसल भाई कि आप लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई बात करने की, इमरान खान का नाम तक नहीं लिया गया, इतना क्यों उन्होंने तंज किया? स्पीकर साहब का तो तंज या जो भी है वो तो अपना वो देखेंगे। नंबर टांगने की कोशिश होती है हर शख्स की अपनी लीडरशिप के सामने। हमारी लीडरशिप को जो बुलाया गया था, मैं तो समझता हूँ, मेरा तो इसमें नुक्ता नज़र ये है कि ये अपॉर्चुनिटी वेस्टेड है। इस पर जाना चाहिए था, इस पर जा के अपना मतमा नज़र अक्रॉस द टेबल, यानी बैरिस्टर गौहर वगैरह को जाना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? उनके साथ मिलके आप बताते। जी मैं बिल्कुल, मैंने तो गौर साहब से भी कहा कि आपको जाना चाहिए था। इमरान खान साहब के सामने भी आज मैंने कहा कि मिल लेते, मुलाकात होती। ज़रा देखिए, कोई क़यामत नहीं आनी थी। उससे ये होता है कि एक आपका जो विजन है वो क्रॉस चला जाता है। ज़रा वो वहाँ पे आपसे आज इमरान साहब की मुलाकात हुई है? फैसल भाई आपकी मुलाकात हुई आज इमरान साहब से? अल्हम्दुलिल्लाह हुई है सर। अच्छा, थोड़ा बताइएगा कि उनका, सर मेरी नहीं हुई, और भी वकीलों की हुई है। जी जी, लेकिन क्योंकि मेरे पास तो आप ही हाथे चढ़े हुए ना इस वक्त। मुझे बताइएगा कि उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी मुतज़ाद सी बातें आ रही हैं। मतलब बैरिस्टर गौहर साहब का बयान आया कि इमरान खान ने किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। आज़म स्वाति ने आज फरमाया कि इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए राज़ी कर लिया। तो इमरान खान की सोच क्या है इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से? वो गो अहेड दिया हुआ उन्होंने, या वो कहते हैं कि मैंने नहीं बात करनी इनके साथ? बैरिस्टर गौहर सही कह रहे हैं या आज़म स्वाति? नहीं, कि मैंने अपनी ट्वीट जो मैंने ट्वीट की है उसमें इमरान खान साहब की ज़ाहिर हिदायत के ऊपर ही ट्वीट किया, और उनका ये कहना था कि मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। मेरा अगर मैं डील करना चाहता तो 2 साल पहले कर लेता, क्योंकि डील तो यही थी कि 3 साल आप खामोश रहें। तो 2 साल पहले जो है वो मैं बात कर सकता था, डील कर सकता था। तो अब मैंने जब इतनी सोबतें भी बर्दाश्त कर ली हैं, बुशरा बीबी और मेरे जो केसेस हैं वो तो हमने कभी भी डील का हिस्सा भी नहीं है, ना नेगोशिएशन का भी हिस्सा नहीं है। तो ये बातें जो हैं वो उन्होंने ये कहा कि इसकी, हाँ, स्वाति साहब और जो हमारे अली अमीन साहब हैं, ये वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए और उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं है कोई अच्छे की। बात करना चाहते हैं तो आप बात करें पाकिस्तान के लिए, या वो तो कभी भी बंद नहीं हुआ है ना। देखिए, एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान साहब पॉलिटिशियन है, तो बातचीत के अलावा हमारे पास कौन सा हथियार है? बातचीत तो होती है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होती है, हुकूमत के साथ भी होती है। लेकिन इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे या कोई इंटेंशन नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इस वक्त इमरान खान साहब की तरफ से तो, इमरान खान साहब के साथ तो किसी का कोई मजाक नहीं। इमरान खान के बिहाफ पे किसी किस्म की कोई, जैसे गंडापुर साहब के हवाले से आया पिछले दिनों के, वो कह रहे थे मुझे इमरान खान ने दिया है। ये तो आप अली अमीन दे सकते हैं, ये स्वाति साहब बयान कर सकते हैं, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता। देखिए ना, आज भी अलीमा बीबी की मुलाकात नहीं होने दी गई, वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी को भी रोका गया। तो वहाँ पे इमरान साहब की स्पिरिट्स क्या थी? दोनों तरफ जो नाके लगाए गए, फ्रस्ट्रेटेड नजर आया आपको, या बहुत स्पिरिट उनकी हाई होती? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खुश है पाकिस्तान की इकॉनमी रिकवर कर रही है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, या वो परेशान है इस हवाले से कि उनका मामला साइडलाइन जा रहा है? कामरान भाई, ये बात करते हुए तो दिल में आप भी ना खुश हैं यार। कौन सी इकॉनमी ने टेक ऑफ किया है? आपका कल जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो पिटता रहा कि महंगाई जो है वो इतनी है। क्या तीर मारा है इस हुकूमत ने? कौन सी इकॉनमी में कौन सी ऐसी दूध और शहद की नहरें इधर बहना शुरू हो गई हैं? तेल निकल आया, कौन सा गैस निकला है? ओ भाई, बाज़ार में चले जाएं, गरीब मरने वाले हैं, तनख्वाहदार मरने वाले हैं, फांसियाँ ले रहे हैं लोग बच्चों को बेच रहे हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं। ज़िंदगी जो है मिडिल क्लास की जीरन कर दी है। आप पता नहीं कौन सी इकॉनमी टेक ऑफ करिए, कहाँ पे टेक ऑफ हो रहा है, हमें भी बताएं।
ग्रोथ रेट आपका ज़ीरो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं आई। आज आपने वो कल से वो अपने ढंडोरा पीटा हुआ था जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो प्राइम मिनिस्टर खुद लंदन में, ओवरसीज़ इस्लामाबाद में बुलाए हुए हैं, मतलब खुद बाहर फिर रहे हैं, उनको इधर बुलाया हुआ और फिर सारी खाली नहीं, आज तो प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। आज तो मुझे पता नहीं है। ओ भाई, तो कहाँ थे 3-4 दिन? आप उनको बुला के खुद बाहर चले गए हैं बड़े भाई को छोड़ने, मतलब इतने तो सीरियस हैं ये। फिर उससे कौन सी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है? ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक होती है, आप मुझे बताइए एक धेले की इन्वेस्टमेंट आई है। बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं कि जब ये जो हमारे जो अमेरिकन डेलीगेशन से मुलाकात हुई एम्बेसी में, तो उन्होंने जो टॉम सॉजी थे, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि आपने इन्वेस्टर आपको चाहिए हैं तो आपको टेररिज्म के ऊपर भी कंट्रोल करना होगा। ठीक है, आज़ाद अदालत। सर आपका पॉइंट आ गया, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। स्टेबिलिटी चाहिए ऑब्वियसली, बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। सलमा भट्ट साहिबा थोड़ा और एक बात मैं बतौर जिम्मेदार, शायद कमरान भाई जस्ट वन सेंटेंस, बताएं। जो जिम्मेदारों के साथ इस हुकूमत ने, जो किसानों के साथ इस हुकूमत ने किया, पंजाब हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जुल्म नहीं हो सकता। हमारी जो 3500-3600 रुपया खर्चे वाली जो एक मन गंदम है, 1800-2000 में जो वो सड़ रही है, और इस एक बार $1.5 अरब की ये 1.6 बिलियन डॉलर की ये वीट इंपोर्ट करेंगे, अपने किसान को पैसे नहीं देंगे। राइट, इतना जुल्म है।